Psalm 81 को Sing aloud to God our strength. Shout for joy to the God of Jacob. परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर की जय जयकार करो। Raise a song, sound the timbrel, the sweet lyre with the harp. भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। Blow the trumpet at the new moon, at the full moon on our feast day. नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। For this is a statute for Israel, an ordinance of the God of Jacob. क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहरा हुआ नियम है। This he ordained in Joseph for a testimony when he went out over the land of Egypt. इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। The speech of one whom I knew not did I hear. वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। I removed his shoulder from the burden, his hands were freed from the basket. मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी डोना छूट गया। You called in distress and I delivered you. I answered you in the secret place of thunder. I tested you at the waters of Meribah. तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। Hear, O my people, and I will admonish you, O Israel, if you would listen to me. हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। There shall no strange god be among you, neither shall you worship any alien god. तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तो किसी पराये देवता को दंडवत करना। I am the Lord your God, who brought you up out of the land of Egypt. Open your mouth wide, and I will fill it. तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। But my people would not hearken to my voice, and Israel would have none of me. परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा। So I gave them up to their own heart's lust, and let them go after their own stubborn will, that they might follow their own counsels. इसीलिए मैंने उसको उनके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। Oh, that my people would listen to me, that Israel would walk in my ways. यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, Speedily, then I would subdue their enemies and turn my hand against their adversaries. तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊंगा और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। Those who hated the Lord would have come cringing before him, and their defeat would have lasted forever. यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। God would feed you also with the finest of the wheat, and with honey out of the rock would I satisfy you. मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु को उनको तृप्त करता। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, सीक्रेट प्लेस में से वो हमारी सुनता है। हम किसी भी कोने में क्यों ना अटक जाए, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता। हमारे ऊपर बहुत सारे बोझे होते हैं, जैसे इज़राइल के ऊपर था, तो उन्होंने पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, छुटकारा दिया। बहुतों बार हम इतना सुखी हो जाते हैं, सुनते ही नहीं है प्रभु का आवाज़, है ना। तो परमेश्वर कहता है कि अगर हम उसके आवाज़ को सुने और उसके दिए हुए मार्ग पर चले, तो वो क्या करेगा, परमेश्वर का
अभिवचन, उसका प्रॉमिस क्या है? मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। सिर्फ वो हमसे एक ही चीज चाहता है कि हम उसका सुने, ओबीडियंट बच्चे बने, है ना। हर मम्मी पापा चाहते हैं ना मेरा बच्चा एकदम ओबीडियंट हो, है ना। उसी तरह से हमसे परमेश्वर भी यही अपेक्षा करता है। अगर हम ओबीडियंट बच्चे होंगे तो हमें कोई कमी नहीं होगी, ऐसा परमेश्वर का प्रॉमिस है हमारे साथ। अच्छी और भली बात की कमी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ वो नहीं देगा। वो अच्छी और भली बात, हर चीज़ जो अच्छा और भला है वो अपने बच्चों को देगा। उसने हमें फाइन फैमिली दी है। फाइन फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे नहीं होते हैं, ये पूरा परिवार, हम एक परिवार है। इसमें हर भाई बहन हमारा है। कैसा हो सकता है ये? सिर्फ हमारा यीशु कर सकता है, क्योंकि उसने क्या किया? कीमत चुकाई है हर एक के लिए। हर एक के लिए मतलब जिसका आप नाम लेना चाहते हैं, हर एक के लिए उसने कीमत चुकाई है। सिर्फ वो कीमत आपको मालूम होना चाहिए कि वो क्या क्या चुकाया आपके लिए। सच में मैं जब याद करती है तो मुझे रोना आता है कि किस तरह से उसने हमें बचाया है। क्योंकि हम बहुत बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर काम करता है, और बहुत बार हम उससे कहते हैं प्रभु तू काम ही नहीं कर रहा है, तू सुनता क्यों नहीं है हमारी प्रार्थना को। लेकिन उसका वचन कहता है कि उसके किए हुए अद्भुत कामों को याद कर और उसे धन्यवाद दे। एंड स्टैंड स्टिल, ही विल वर्क फॉर यू। और रुके रहो, उस पर रुके रहो, वो जरूर काम करेगा। बहुत अच्छा खुदा है, हमें अद्भुत रीति से वो संभालता है, और हम सबों को अच्छा और भला रखा, अच्छी हेल्थ दी हर एक को। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती है। सच में उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे, उसके लहू बहाने से हम शुद्ध किए गए। हम धन्यवाद करें उस महान परमेश्वर का, जो आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। जिसने कल किया वो आज भी वैसा ही है, और कल भी वो हमारे लिए वैसे ही अद्भुत कामों को करेगा। जो हमारे बीच में मौजूद है, जिसके जैसा कोई नहीं है, जिसके तुलना में कोई नहीं है। वो आप कितना भी करीब क्यों ना हो, उसके तुलना में कोई भी नहीं है जो हमारे साथ खड़ा हो सके। वो बहुत अच्छा है, हमारे हर दुख सुख में हर वक्त वो हमसे बातें करता है, हमें दृढ़ता देता है, हमें ताकत देता है, हमें वो बल से भरता है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि चिंता मत कर, वरी नॉट, आई हैव डन फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। जो कुछ आपके ऊपर चिंताएं हैं, वो कहता है चिंता मत करो कि मैं तुम्हारे लिए किया है वो। धन्यवाद करती परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं खुदा, तू अद्भुत है। तेरी वाणी अद्भुत है खुदा, तो अद्भुत रीति से हमसे बातें करता है। तेरी खास महान अद्भुत उपस्थिति के लिए हम तेरे सामने झुकते हैं। हम योग्य नहीं है खुदा, लेकिन फिर भी तू हमारे बीच में है। तू अपने सिंहासन से उतर कर हमारे बीच में आता है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं खुदा। आज तेरे अभिवचन के लिए धन्यवाद करते हैं। तू बहुत ही अद्भुत है, तू महान पिता है हमारा। हमारे लिए तूने कीमत दी जो कोई
न माँ दे सकती है, न पिता दे सकता है, न कोई भी। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे मौजूद हर एक के लिए हम तेरे सामने झुकते हैं। तूने सब कुछ पूरा किया है, तूने हर एक के लिए किया। हम धन्यवाद करते हैं। हम में ताकत नहीं है, लेकिन तू बहुत अच्छा है, हमें अकेला नहीं छोड़ता। आज तेरे सारे बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं खुदा, और धन्यवाद करते हैं। तू विश्वसनीय फेथफुल फादर है परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है। सारे बच्चों की गवाहियों के लिए तेरे सामने झुकते हैं और आने वाले गवाहियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू भला है, हम धन्यवाद करते हैं। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर एक के लिए तेरे सामने दंडवत करते हैं, हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक के ऊपर आज यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं खुदा। हर परिवार में तेरे सुख शांति को मांगते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन ले पिता, आमीन।